हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ का। हम लोग समांतर श्रेणी का आज दूसरा प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले प्रश्न से देखते हैं। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद क्या हो, ए एन हो। ए और डी तो हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। एनवा पद का जो सूत्र होता है निकालने का, एनवा पद कैसे निकलेगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। जब भी हमको कोई पद निकालना हो, जैसे मान लिया 5वां पद निकालना हो, ठीक है, और वहाँ पर कोई नंबर दे रखे तो यहाँ एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और जो प्रथम पद होगा वो लिखेंगे, डी का मान रखेंगे, और इसको हल करके तो जयवा पद निकालना होगा, हम वहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बात इतनी क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी प्रश्नावली 5.2 को हम केवल इसी सूत्र की मदद से क्या करेंगे, पूरा का पूरा हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें ए का मान दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। तो पहला नंबर है 7 दिया है, ए बराबर, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और ए एन बराबर 0 है। तो अभी देखते हैं इसका पहला नंबर, प्रश्न संख्या 1, जिसमें ए बराबर कितना है 7, ठीक है ना, डी बराबर कितना है 3, एन बराबर कितना है 8, और हमको ज्ञात क्या करना है ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए जब इसी को ज्ञात करना तो ये सूत्र ले आइए। सूत्र क्या है, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको निकालना ही है, तो ए एन हो जाएगा, ए का मान कितना है, अच्छा एन मतलब क्या, 8वां पद हमको निकालना है यहाँ से। तो ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8, यहाँ से -1 गुणे डी का मान कितना है 3। तो ए एन मतलब कौन सा पद, 8वां भी रख दे रहे हैं ए एन का मान यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 गुणे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 8 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 21, तो ए 8 बराबर हो जाएगा 28। ये आ गया ए एन का मान निकल करके, कितना आ गया 28 आ गया। अब इसी पर देखिए दूसरा भी है, दूसरा भी इसी तरह से लगाएंगे। दूसरे में देखिए ए बराबर कितना दे रखा है -18, डी बराबर नहीं पता है, ठीक है ना। इसी तरह से एन बराबर दे रखा है 10 और ए एन बराबर दे रखा है 0। इतना हमको दे रखा है इसमें दूसरे वाले प्रश्न में। तो अब इसको जब हल करेंगे तो सेम सूत्र लेके आना है। सूत्र से ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार हमको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो जब डी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबका मान पहले रख लेते हैं। ए एन कितना है, ये है बराबर 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 और ये -1 और गुणे में डी। तो ये देखिए ये हो जाएगा, इस -18 को इधर ले तो ये हो जाएगा केवल 18, वो भी प्लस में, तो ये हो गया 18 और ये 10 में से 1 गया 9 डी, ठीक है ना। तो डी क्या करना है अभी, ये 18 बराबर 9 डी आ गया है, मतलब 18 इक्वल टू 9 डी। तो यहाँ से क्या करिए, डी का मान निकलिए, तो डी बराबर हो जाएगा 18/9, तो ये हो जाएगा 2, यानी डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। कैसे निकल रहा है, बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी है। देखिए दूसरा भी हो गया और इसमें टोटल 5 हैं। तीसरा भी हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरे में देखिए हमको ए बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि ए का मान हमको नहीं पता है। इसी तरह से देखिए डी का मान कितना दे रखा है, डी बराबर में है -3, एन बराबर कितना दे रखा है, एन बराबर में है 18, और फिर देखिए ए एन बराबर कितना है -5। अब यहाँ से हमको ए निकालना है, तो फिर वही लेके आइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन दिया है -5, ए का मान नहीं पता है, प्लस एन कितना है 18 -1 और गुणे में -3, तो हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस, देखिए 18 में से 1 गया 17 और 17 दिया 51, लेकिन माइनस में -51, तो इस -51 को इधर भेजिए, तो ये आ जाएगा ए बराबर में -5 और ये प्लस 51। ए बराबर देखिए यहाँ पर घटाइए,
11 में से 5 गया 6, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा 4, यानी ए का मान कितना आ गया 46, ठीक है। यहाँ ए बराबर आ गया 28, यहाँ ए बराबर आ गया, ये डी बराबर आ गया 2, और यहाँ ए बराबर आ गया 46। अच्छा, यहाँ यनवां पद, वहाँ डी का मान, यहाँ ए का मान। तो अभी मिटाते हैं इसको। इस पर अगला प्रश्न देखते हैं, इसका क्या है, चौथा। देखिए इसका चौथा प्रश्न, चौथा नंबर, इसमें दे रखा है माइनस में 18.9 है किसका मान, ए बराबर माइनस 18.9, और यहीं देखिए डी बराबर कितना दिया है, ये दिया है 2.5, ए हो गया, डी हो गया, यन बराबर, अच्छा यन का मान यहीं निकालते हैं, यन बराबर हो जाएगा कितना, कुछ नहीं, यानी यन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और यहीं से ए एन बराबर दे रखा है 3.6, निकालिए। तो ये हो जाएगा, सूत्र लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए एन रख दीजिए 3.6 बराबर ए माइनस 18.9 प्लस ये एन माइनस 1, यानी एन ज्ञात ही करना हमको। तो यहाँ एन, यहाँ -1, और डी का मान है 2.5। इस 18.9 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.6 यहाँ पहले से है, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1, और यहाँ से 2.5। अब यहाँ जोड़ लीजिए, 9 6 15, और यहाँ हो जाएगा 8 3 11 1 12 और 1 यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा गलत जोड़ लिएगा, 9 6 15 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, और ये 1 1 2, हाँ 18 3 21, यानी 22 आ गया, ये 5, और यहाँ से बराबर देखिए n-1 है और गुणे में है 2.5। अभी क्या करते हैं, n-1 बराबर हो जाएगा 22.5 और बटे में आ जाएगा 2.5। तो n-1 बराबर, यहाँ देखिए भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा 2.5, भाग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एक कम 2.5, यानी 4 दूनी 8, 4 से अगर गुणा करवाते हैं तो 2.5 का 4 गुना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 8 करवाते हैं तो 10 10 20 हो जाएगा, और 9 करवाएंगे तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल बचा कितना 4, और 9 दूना 18 4 22, यानी 9 बार जाएगा ये लगभग, तो ये आ जाएगा 9। तो अब यहाँ देखिए n-1 ये बराबर आ गया 9, तो n-1 बराबर आ गया यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा n, ये प्लस में आ जाएगा, तो यहीं लिख देंगे n बराबर 10, ये n का मान आ गया 10। अगला देखिए, ये समझ भी रहे हैं कैसे लग रहा है, वही केवल एक ही सूत्र है जिसकी मदद से हमको निकालना है। तो हमको जो जो भी मान दे रखा है उसी के अनुसार क्या करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे। देखिए पाँचवें में क्या दिया है, पाँचवें में दिया है a बराबर में है 3.5, और देखिए d बराबर कितना है, d बराबर में है 0। इसी तरह से देखिए n बराबर में कितना है, n बराबर है 105, 105 है, दशमलव मान दिया, इसे दे दिया है 10 दशमलव है, यहाँ दशमलव होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये दशमलव में नहीं मान दिया होगा तो 105, अच्छा 105 ही है, नहीं पॉइंट में है, चलिए देखिए पॉइंट में मान था, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर ये 105 ना हो करके 10.5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a n बराबर निकालना है, a n बराबर है क्वेश्चन मार्क, लगाइए सूत्र, a n बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a n बराबर हमको देखिए a का मान दे रखा है 3.5, n का मान दे रखा है 10.5, और माइनस देखिए 1, और गुणे में यहाँ d का मान 0, तो ये देखिए ख़त्म, पूरा एकदम से ख़त्म। तो a n बराबर 3.5, a n कितना है, n कौन सा पद निकाल रहे हैं हम लोग, 10.5 ना, ये हो जाएगा 3.5, a n का मान निकालना था ना, तो ये देखिए a n का मान आ गया, यहाँ पर भी ये n का मान आ गया, ठीक। जल्दी से अभी इसको आप लोग नोट करिए, बताते हैं फिर इसका प्रश्न नंबर 2। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला दे रखा है कि AP एक श्रेणी दे रखी है,
और उसमें 10 दिया है 7 4, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब ये श्रेणी आगे बढ़ते हुए इसी तरह से चली गई है। क्या कह रहा है? 30वां पद है। 30वां पद कितना ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है 97, ए नंबर है, बी है 77, सी है -77 और डी है -87, इतना दे रखा है। अब यहीं देखिए दूसरा भी दे रखा है कि ए पी दे रखा -3 -1/2 और 2 का कह रहा है 11वां पद हमको चाहिए। तो ए बराबर हो गया 28, बी हो गया 22, सी -38 और डी -48 सही 1/2। तो अभी इसको क्या करना, हमको हल करके पता लगाना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो हम पहला प्रश्न लेके चलते हैं। पहले का पहला, इसमें एपी कितना दे रखा है? एपी है 10, 7, 4, इसी तरह से का 30वां पद। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको इसका 30वां पद निकालना है तो यानी यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा 30। अच्छा ये बताइए श्रेणी में प्रथम पद कौन सा होगा? ए यानी ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। और इसी तरह से फिर निकालना हमको डी का मान, तो डी कितना हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा A2 -A1 करते हैं ये, तो डी बराबर हो जाएगा 7 - 10, यानी कि डी बराबर आ जाएगा -3, ये डी का मान आ जाएगा। अब हमको ए भी पता है, एन भी पता है और डी का मान भी पता चल गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सूत्र की सहायता से हम इसका जो 30वां पद है वो निकाल सकते हैं। सूत्र जानते हैं आप लोग क्या होता है? सूत्र ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए हमको 30 निकालना है, तो बराबर हो जाएगा 30 प्लस, अच्छा ए का मान 30 नहीं, ए का मान है 10 और प्लस हो जाएगा 30 - 1 और गुणे डी में है -3। तो ए यहाँ पर 30वां पद आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और 29 का जब 3 में गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। अच्छा n बराबर 30 दे रखा ना, 30वां पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ n - 1 होता है, n - 1 कितना हो जाएगा? 30 में से 1 गया 29, तो 3 से गुणा करवाए, 3 9 3 0 और 3 त्रिका 9। किस में आएगा ये? अच्छा ये एक मिनट भाई, ये तो देखिए उल्टा हो जाएगा नहीं तो भी ये, हाँ ये 29 बचेगा, तो यहाँ पर 29 गुणे -3। अब देखिए ए 30 बराबर हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3 9 27, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो यानी ए 30 ये घटाइए तो ये आ जाएगा -77। ठीक है ना। ये आ गया हमारा जो पहले का पहला था, यानी ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा, ये मिला लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ही सही होना है। वहीं से देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, इसी का देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसको मिटा दें, शायद दिखे ना। देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें हमको निकालना क्या है, एपी का हमको 11वां पद निकालना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 11, ए बराबर हो जाएगा -3 और डी निकालना है, A2 - A1 करना पड़ता है, यानी -1/2 और ये माइनस में पहले से 3 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा -1/2 प्लस ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से जब देखो 3 में से आधा घटाना है, फिर 2.5 आ जाएगा। 2.5 का मतलब यहाँ से देखिए 2 3 6, ये 6 में से 1 घटेगा, बचेगा 5, यानी 5/2। और भाई हर तो लासा लेने पर सेम ही रहना है। अब यहाँ से लगाइए सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू में डी। तो ए 11 चाहिए हमको, ए की जगह पे कितना रखना है, ए का मान है -3 प्लस n - 1, n की वैल्यू कितनी आई है 11, चूँकि दिया है 11वां पद -1 और गुणे डी का मान है 5/2। तो ए 11 बराबर हो जाएगा -3 प्लस, ये देखिए 10 बचेगा यहाँ पर, तो 5/2 और 2 से काटिए 2 पंजे 10, तो ए 11 यहाँ से हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा 5 25। तो अब यहाँ से देखिए जब घटेगा तो ए 11 यहाँ पर आ जाएगा केवल 22, यानी इसका जो आंसर सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान प्रश्न, कोई समस्या नहीं है इसमें, इसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए इसको भी मिटाइए जल्दी, इसको भी जल्दी से क्या करिए
नोट करिए, फिर बताते हैं आप लोगों को अगला प्रश्न। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो खाली स्पेस दिए गए हमको यहाँ पर पता लगाना है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है यहाँ लिख दिया गया है। इसको हल कैसे करेंगे, तो कोई भी समांतर श्रेणी हो, अगर उसके हमको 2 पद पता है ना, तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सूत्र की सहायता से आराम से उसका मान जो भी पद वहाँ से कह रहा है निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई नंबर दिया नहीं, केवल यहाँ 2 नंबर दिए, यहाँ एक ही नंबर है, यहाँ 2 नंबर दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे कैसे, इसको समझते हैं। पहला जो है 2 कामा दे रखा है, एक बॉक्स बना करके, फिर कामा 26 यानी 26 दे रखा है। तो पहले अच्छी बात तो यही कि यहाँ पर A1 दे रखा है, A1 यानी ए बराबर कितना है, ये दे रखा है 2। और ये देखिए A1 के बाद A2 A3, और A3 कितना दे रखा है 26 यानी 26। तो अगर इन्हें हमको D का मान पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं ये सूत्र से हम लेते हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ n कितना हो जाएगा, n भी 3 हो जाएगा क्योंकि तीसरा पद ले रहे हैं ना। तो तीसरा पद है तो n क्या होता है, n वां पद होता है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो A3 जब लेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा A का मान 2 और प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 गुणे D। तो A3 कितना है, A3 का मान दे रखा है 26 और ये बराबर देखिए 2 और ये प्लस 2D है। तो इसका अगर ये 2 को इधर ले तो 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2 यानी 2D बराबर आ जाएगा 24। तो D बराबर यहीं पर 12, D का मान कितना आ गया 12। अब आप चाहें तो यहीं से इसी सूत्र से रख लीजिए, चाहे जो हम A2 का क्या मान निकालते हैं, A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। ठीक है ना, अरे भाई पहला पद क्या होता है A, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D। तो अगर यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो ये आ जाना है 12 2 14। और चाहे तो आप यहाँ सूत्र में जब रखेंगे तो D का मान 12, यहाँ 2 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ देखिए ये भी 2 और 2 माइनस 1 यानी ये 1 आ जाएगा। तो ये 12 और ये 2, ये आ जाएगा 14। तो चाहे आप A प्लस D पे निकालिए यानी A2 बराबर A प्लस D। तो वहाँ से अगर निकालते हैं, चूँकि A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 यानी बराबर 14। ठीक, ये आ गया हमारा पहले सवाल का आंसर। तो अब देखिए दूसरे में देखिए 2 बॉक्स इस तरह से है, कामा करके एक जगह 13 लिखा हुआ है यहाँ बीच में, और कामा करके फिर एक बॉक्स दे दिया है। ठीक, अब कि हमको यहाँ पर प्रथम पद भी नहीं पता है और साथ ही साथ और कोई यहाँ से मान हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन हमको देखिए यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, अगर वो 13 दिया है तो कोई और वैल्यू यहाँ पर है। अच्छा, एक मान और दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ तभी हम कह रहे हैं एक ही पद में कैसे मान निकलेगा। देखिए यहाँ पर 3 भी दे रखा है तो यहाँ कामा करके हम लोग ले लेते हैं 3। अब चूंकि यहाँ पर देखो हमको A2 दे रखा है और कितना दे रखा है A4 का मान दे रखा है, A2 और A4 हमको दे रखा है, और इन्हीं 2 पदों से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो अच्छा ये बताइए, हमको यहाँ से D भी नहीं पता है और ना ही A1 पता है। तो अब यहाँ पहले आते हैं, देखते हैं। पहला हम लिखेंगे A2 बराबर 13 और A4 बराबर ये 3। ठीक है ना। तो अब आइए इधर, ये अगर हम निकालते हैं मान लिया A1, तो A1 क्या होना है, A होना है। सूत्र पे आ जाते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D दे रखा है यहाँ से, तो AN। अच्छा, अगर हम दूसरा पद लेते हैं तो A तो ऐसे रहने देंगे, ये हो जाएगा n हो जाएगा 2 और ये -1 और गुणे D। तो यहाँ से देखिए A हमको लेना है 2, यहाँ से A प्लस ये हो जाएगा 1 गुणे D। तो A2 का मान कितना है 13, यानी ये आ गया A प्लस D बराबर कितना 13। ठीक है, A प्लस D बराबर 13 आ गया। अब यहाँ से देखिए हमको A प्लस D पता चल गया है, अभी हमको एक मान और पता है A4 है ना। तो अब क्या करिए, यहीं पर आ जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए या यही निकालते हैं। A4 क्या होता है, A4 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। ठीक है, अब आप यहीं से चाहे A का मान रख दीजिए तो A4 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए। अच्छा, A4 का मान भी रख दीजिए, यहीं 3 हो जाएगा और ये बराबर A प्लस D, यानी A की जगह पे हम लिख सकते हैं 13 माइनस D और ये प्लस हो जाएगा 3D।
तो यहाँ पर देखिए 3 बराबर ये बचेगा 2d, 13 प्लस हो जाएगा 2d। इस 13 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2d बराबर 13 माइनस, और 13 माइनस नहीं 3 माइनस 13, तो 2d बराबर आ जाएगा माइनस में 10, तो d बराबर माइनस में 5। ये आ गया d का मान। और अगर d का मान हमको पता चल गया है तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। पहला पद कितना होता है? पहला पद a होता है। a को हम निकालते कैसे हैं? कैसे निकालेंगे प्रथम पद? अब आप चाहे यहाँ मान रख लीजिए। अगर यहाँ हम मान रखते हैं तो देखिए ये अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 माइनस 1 0, ये ख़त्म। यानी अगर a1 हमको निकालना होगा तो ये a तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन a का मान कितना आएगा ये चीज़ मेन है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, d बराबर हम जानते हैं, अगर हमको निकालना होता है d बराबर a2 माइनस करते हैं a1। तो a2 हमको पता है और d भी हमको पता है, ये माइनस 5 हो जाएगा। और a2 देखिए ये है 13 और माइनस में a1 इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस a1 बराबर में माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 18, यहाँ a बराबर आ गया 18। अब ये निकाल लेते हैं, a3 है, a3 कितना होता है? a3 बराबर होता है a प्लस, ये a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a3 बराबर a का मान आया है 18 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है? माइनस 5। तो ये a3 बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 8, a3 का मान 8, ठीक है ना। a3 हमारा आ गया 8 और a जो निकालना था हमारा आ गया 18 और d का मान यहाँ कितना है? 5। तो ऐसे देख लीजिए, अगर d का मान 5 है तो a 18, 5 घटाइए 13, फिर 5 घटाइए कितना बचेगा? 8। तो इस तरह से देखिए 8 घटा 8 में से फिर 5 घटाएंगे तो 3। ये आगे मान इसी तरह से निकलते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कैसे? अभी देखिए इसमें जिसका जो अगला प्रश्न है यानी तीसरा नंबर, इसको मिटा रहे हैं। देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर दे रखा है 5, एक बॉक्स बना हुआ है और फिर एक बॉक्स बना हुआ है और अब की बार दे रखा है 9 सही 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं, यहाँ से जानते हैं हम a बराबर कितना है? 5 है, ठीक है, और a4 बराबर दे रखा है 9 सही 1/2, ठीक। अब यहाँ से आते हैं सीधे निकालते हैं an। तो a कौन सा पद निकालना? अगर हमको दूसरा निकालना है तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? n बराबर यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरा अगर हमको निकालना है तो यहाँ n बराबर ले लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अगर हम a4 लेकर के चलें, अच्छा पहले a4 लेकर के चलिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो n का मान यहाँ 4 ले लेते हैं, पहले डायरेक्ट a2 नहीं निकाल सकते हैं। तो n का मान जब 4 ले लेंगे तो an बराबर हम जानते हैं कितना दिया रखा है? 9 सही 1/2 बराबर a का मान है 5 प्लस n है 4 माइनस 1 गुणे d। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, ये 19/2 बराबर 5 प्लस 3d। इस 5 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस 5। तो 3d बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 में से 19 में से 10 घटेगा तो ये बचेगा 9/2। 3 को भी इधर बटे में भेज देंगे तो d बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9 यानी 3/2। ये आ गया d का मान। कैसे? देखिए 3 बटे में जाएगा तो 3 से 9 को भाग करेंगे और जब भाग करेंगे तो कट करके कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 यानी 3/2 आ जाएगा। ये d का मान आ गया। तो अभी a2 निकालिए, a2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस d। तो ये बराबर हो जाएगा a का मान कितना है? 5 और d है 3/2 यानी a2 का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 3 13/2, ठीक है। ये a2 का मान आ गया। और निकालना a3 बराबर आ जाएगा a प्लस 2d। तो a3 बराबर a का मान है 5, 2 गुणे d का मान है 3/2, 2 से 2 कट गया तो a3 बराबर आ जाएगा 5 3 8। सब बहुत ही इजी हैं, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा हो गया, अभी चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है? चौथे में तो बहुत सारा मान निकालना है। तो देखिए -4 बॉक्स इस तरह से बॉक्स, 4 बॉक्स हैं टोटल, 4 ले लिया हमने और यहाँ आ गया अंतिम में 6। a बराबर कितना है? -4 और a 1 2 3 4 5 6, a 6 बराबर दे रखा है 6।
निकालते हैं ए एन बराबर ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूँकि पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो ए एन यहाँ पर हम छठवां पता कर लेते हैं। तो देखो A6 कितना है, 6 दे रखा है, यहाँ ले लेते हैं A6 बराबर हो जाएगा ए का मान -4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसका मान -4 दे रखा है और यहाँ हो जाएगा n-1। n का मान कितना लिया हमने, 6, क्योंकि छठवां पद ले रहे हैं और गुणे डी। तो A6 दे रखा है 6 बराबर -4 प्लस हो जाएगा 5D। तो अब देखिए इस 4 को इधर ले आइए, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस में 4 आएगा और यही D बराबर, ये देखिए 6 4 10 बटे 5 और यहाँ D आ गया 2। D का मान कितना आ गया, 2। अभी निकालते हैं A2 बराबर A प्लस D। ठीक है, तो A2 बराबर हो जाएगा A का मान -4 प्लस D है 2, तो A2 बराबर आ जाएगा -2। यही निकालते हैं A3 बराबर हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा ऊपर से आ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा मान है, तो ये A3 बराबर हो जाता है A प्लस 2D। तो A3 बराबर लिखेंगे A का मान -4 प्लस 2 गुणे D का मान है 2, तो A3 आ जाएगा 0। अब यहीं से निकालिए A4 हो जाएगा A का मान कितना, -4 प्लस ये हो जाएगा A4। जब निकालना होगा हमको करेंगे तो 3D आता है ना। अच्छा A4 वाला सूत्र भी लिख दें, ये A4 बराबर हो जाता है A प्लस 3D। तो A का मान है -4 प्लस 3 गुणे D का मान है 2, तो ये आ जाएगा केवल 2। ये आ गया A4। अभी यहीं से निकालिए A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A5 बराबर देखिए A का मान -4 प्लस 4 गुणे 2, तो A5 आ जाएगा कितना, केवल 2। अच्छा केवल 2 आएगा ना, ठीक। अच्छा इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमको D पता है ना, तो हम ये सूत्र लगाते नहीं तो भी आ जाता है। देखिए कैसे, अगर हमको A1 पता है, हमने D निकाल लिया है 2, तो आप क्या करेंगे, 2 2 हर बार क्या करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मान किस में आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हम इसमें क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। देखिए यहाँ से 2 जोड़ते हैं तो -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे आते आते श्रेणी में बढ़ते हुए चली जाती। बात समझ में आ रही है कैसे करना है। पहले आप क्या करिए, जो सूत्र है A बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, उस पर रख करके आप पहले D निकाल लीजिए। यदि आपको A दिया है तो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रथम पद A1 या A निकालना पड़ेगा और फिर आगे हल कर पाएंगे आप। इसको मिटा करके फिर देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी अगले में कौन सा है, 5वां नंबर। ये 5वां कंप्लीट कर दें, जिससे ये तीसरा प्रश्न पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। देखिए 5वें नंबर में क्या है, 5वें नंबर में एक पहला बॉक्स बना हुआ है, कॉमा लगा करके 38 है, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर कॉमा लगा करके एक बॉक्स बना हुआ है, फिर कॉमा लगा करके एक बॉक्स बना हुआ है, फिर कॉमा लगा करके माइनस में 22 दे रखा है, यानी 22। अब यहाँ से देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो पहला चीज़ जो दिया उसको लिख लो, A2 बराबर है 38 यानी 38, और A1 2 3 4 5 6, A6 बराबर कितना है, माइनस में 22 दे रखा है, A2 दे रखा है और A6 दे रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जब हम देखते हैं A2 होता क्या है, A2 होता है A प्लस D, ये बराबर में दे रखा है 38, ये भी एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सूत्र से, सूत्र क्या है, A बराबर, अच्छा A नहीं, AN बराबर हो जाता है A प्लस n-1 इंटू D। तो AN अगर हम यहाँ पर दूसरा पद ना लेकर के चलते हैं, हम आते हैं सीधे वहाँ से 6 लेकर के चलते हैं, तो यहाँ 6 ले लेते हैं n बराबर, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 और गुणे D। तो A6 का मान है 22 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है, माइनस में 22। अब यहीं से क्या करते हैं, A का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा -22 बराबर A का मान जब रखोगे तो ये आ जाएगा 38, और यहीं से मान लो समीकरण 1, 38 माइनस हो जाएगा D, और ये प्लस 5D पहले से है, इस 38 को उधर उठा लाओ तो ये -22 और -38 बराबर ये 4D। तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो ये आ जाएगा माइनस में 60 और बराबर 4D। तो D बराबर हो जाएगा -60 बटे 4, ये आ जाएगा 15, यानी D बराबर 15। D बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, D का मान निकल गया, A निकाल लीजिए यहीं से। देखिए D इतना, A कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे
तो चूँकि a प्लस डी बराबर में है 38, तो d का मान रख दो a प्लस 15 बराबर में है 38, a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 15, और यहीं से a बराबर आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी जो हमारा प्रथम पद है वो आ गया कितना 23 यानी कि 23। अब देखते हैं इसका अगला कि अभी हमको क्या करना है, a1 तो निकल गया, a2 हमको पता है, a3 a4 a5 निकालना है। तो चूंकि a और d पता चल गया है, अब निकाल सकते हैं आप आराम से। तो लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 2d, तो ये आ जाएगा a का मान 23 प्लस 2 गुणे d का मान, अच्छा ये माइनस में 15 भूल गए क्या, तभी यहाँ लगता है गड़बड़ निकला क्या। अच्छा ये देखो ये माइनस में है ऑलरेडी, आप लोग बताते तक नहीं हैं कि सर माइनस प्लस क्या है, कहाँ है, ये देखिए, नहीं तो भी पूरा सवाल गलत हो जाता। ठीक है ना, अब ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर माइनस में ऑलरेडी था, ये 38 प्लस आता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे देखिए 38 दे रखा था, डी का मान आया है माइनस में 15, माइनस में 15 क्योंकि ये देखो माइनस में दिया है, तो यहाँ ये आता हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, उधर जाके प्लस, ये तो ये ऐसे देखिए, तो ये माइनस माइनस 15, तो ये 8 5 13 के 3 और 3 1 4 1 5, 53 आएगा ये बराबर। तो अब यहाँ देखिए ये लिखेंगे 53 प्लस 2 गुणे माइनस 15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 30, ये आ जाएगा a3 बराबर घटाइए, तो आ जाएगा 23, इतना आएगा ना, क्योंकि a का मान दे रखा है 53 और 2d करना है, तो a3 आ जाएगा माइनस में 23, चूँकि वहाँ पर a का जो अंतिम मान दिया वो माइनस में दे रखा है, ये 38 है, a बराबर माइनस 15, ठीक है a का मान। चलिए अब देखते हैं अगला, a4 निकालते हैं, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, तो ये a4 बराबर हो जाएगा, a का मान है 53 और ये हो जाएगा माइनस में 3 गुणे d यानी 15, अच्छा प्लस में ये माइनस 15 है, तो a4 बराबर 53 और माइनस में 45। तो अब यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, ये a4 आ जाएगा, घटा लीजिए, 3 है 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचेगा 4 और 4 में से 4 गया 0, तो ये a4 का मान आ गया 8। अभी क्या निकालना है a5, a5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d, a का मान 53 प्लस 4 गुणे ये माइनस 15, ये माइनस 15, तो ये बराबर आ जाएगा 53 माइनस 60 a5, तो a5 बराबर आ जाएगा माइनस में 7, यह आ गया a5 का भी मान। हर जगह से निकला हुआ है। चलिए a3 निकालना था, a निकालना था, a5 निकालना था, a4 निकालना था और सारे ही मान निकल गए। सबसे पहले क्या करना होता है, a और d, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या मान निकालना आपको, a और d, चूँकि प्रथम पद और अगर सारवंतर अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे भी इसमें जो प्रश्न हैं सब इसी सूत्र पर ही आधारित हैं, तो जिस तरह से भी हो इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसी सूत्र पे हल कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।